क्वेश्चन हो गया है। हाँ 30 कराना है ना, कर लिया आप लोगों ने। 123, 231, 312 से कर लिया ना। आ जाइए टाइप 5 पे। टाइप 5 देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देखिए क्या है। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। इनके बीच की डिस्टेंस अगर d है तो d बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। रटना पड़ेगा इसको, आपको रटिए, इसको रटना पड़ेगा। जिनको नहीं याद है वो याद करें। किसको ये फॉर्मूला नहीं याद था हाथ उठाइए। याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दो बिंदु हैं, ये तो क्लियर है। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए तो d बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, 31 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। 4,4 और 3,3 के बीच की डिस्टेंस आपको चाहिए। ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आवाज बहुत गूंज रही है, कुछ सही करिए। सही है बच्चों, आ रही है बात समझ में? थोड़ा और सही करिए। और अभी भी सही नहीं हुई, कुछ साउंड सही करिए। परमानंद सर को बुलवा दीजिएगा, उनसे फोन करके पूछिए लाइव के लिए बच्चों को क्यों कहते कि क्लास लाइव रहेगी। चलिए हो गया। अभी आवाज सही नहीं है, अभी बहुत तेज गूंज रही है ना बच्चों, सही नहीं है। पहले आवाज सही करिए। सरसराहट की भी आवाज है। अभी भी सही नहीं हुई। सही है बच्चों अब? और साउंड कम करिए ना आप। कम क्यों नहीं कर रहे हैं, कम करिए साउंड। चलिए अब सही हुआ। और कम, अब सही है। हाँ अब ठीक है। चलिए देखिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा बताइए। d बराबर कितना, अंडर रूट 2। यूनिट लिख देते हैं। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। हर एक बच्चा देखे, हमने पहला कोऑर्डिनेट देखा है, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला हमको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सीधे सीधे हमारा डिस्टेंस निकल आएगा। अगर बच्चों कहीं ये फॉर्मूला लिख दे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर तो भी कोई गलती नहीं है। ये भी बात क्या है, सही है। देख लीजिए, इसमें x1 पहले हो जाए, x2 बाद में हो जाए। आ रही बात समझ में? और यहां पर y1 पहले हो जाए, y2 बाद में हो जाए, तो भी बात क्या है, बराबर है। तो क्या आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो अपने आप ही x1 माइनस x2 हो जाएगा। सही है, होल स्क्वायर लगा ही हुआ है तो फिर स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? चलिए देखिए क्या हुआ। हाँ थोड़ा आवाज बढ़ाएं, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। आइए चलिए देखिए 32 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 32 देखिए,
32 है आपका। एक रेखा ए बी का बिंदु ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 तथा बिंदु बी का कोऑर्डिनेट 10, y है और ए बी की लंबाई क्या है 10 यूनिट है। तो पूछा गया y का मान क्या होगा, तो सीधे फॉर्मूले में रखेंगे 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √, बताइएगा। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। मेरे बच्चों बताइए इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है? दो बिंदु दिया हुआ है, फटाफट उसको x1 y1 और x2 y2 बोलिए, तेजी से बोल लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो क्या होगा यहां पर बताइएगा, सीधे सीधे कितना हो गया y -3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस, चलिए इसको भी पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्या है आपका 10 - 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस y -3 यानी कि +3 का होल स्क्वायर हो गया। हल करके y का मान बताइए, और एक और मान आ रहा होगा, माइनस दोनों मान आएगा, एक +3 भी आएगा और एक -3 भी आएगा। तो ये हो गया आपका क्या 3। सही है, क्लियर हो गया। नेगेटिव वैल्यू भी आएगी जिससे डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी बताइए, y की नेगेटिव वैल्यू भी आएगी जिससे आपका दोनों मान आएंगे, +3 और -9 आ रहा है एक, ठीक है, +3 और y इज इक्वल टू -9, ये दोनों मान आएंगे, ठीक है। यहां पर y इक्वल टू +3 भी है, y इक्वल टू -9, ये दोनों मान आपके आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों सही भी है। y की ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो डिस्टेंस निश्चित रूप से हमेशा क्या आएगी 10 ही आएगी, 10 आएगी, सही है। अब आ जाइए टाइप 6 पे। हो गया टाइप 5 कवर हो गया पूरा पूरा, अब कुछ भी नहीं है इसमें। आइए टाइप 6, परमान सर से बात हुई, क्या कह रहे हैं? याद नहीं आ रहा है, हाँ। टाइप 6 33 देखिएगा, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,2 और -1,5 से होकर जाती है। तो रेखा की प्रवणता लिखिए, रेखा की प्रवणता, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ये क्या होता है बच्चों, इसको समझ लीजिए। जैसे ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस रेखा का जो झुकाव है, ये जो झुकाव है, इंक्लाइनेशन है, इसी को कहते हैं इस रेखा का स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप बोलेंगे या ग्रेडियंट बोलेंगे या प्रवणता बोलिए, आ गया समझ में। तो प्रवणता बराबर होता है tan थीटा या m, और ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लिया इस रेखा पर कोई दो बिंदु हैं, कोई दो बिंदु हैं, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो रेखा की ढाल अथवा प्रवणता, इसका भी फॉर्मूला होता है। रेखा की ढाल अथवा प्रवणता, इसका भी फॉर्मूला क्या है, m बराबर tan थीटा बराबर क्या y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। आ गया समझ में, ये आपका फॉर्मूला है। किसी भी रेखा की ढाल आपको पता करनी है, ये यहां पर ये थीटा होगा, थीटा ये कोण है, ये देखिए झुकाव कोण है थीटा, ध्यान से देखिएगा। तो m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, ये झुकाव है, ये इस रेखा का क्या है, झुकाव है। और ये जो झुकाव कोण है वो क्या बना हुआ है, थीटा बना हुआ है। तो मान लिया इस रेखा पर कोई दो बिंदु है, कोई भी दो बिंदु, ये x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, कोई भी दो बिंदु है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां क्या हो रहा है आपका, ये जो झुकाव है
उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्लियर है सारे बच्चों को? आ गया समझ में? अब इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लिया सबने? अब देखिए, इसी में लिखिए रेखा का समीकरण प्रवणता रूप, इक्वेशन ऑफ लाइन ग्रेडियंट फॉर्म। ये क्या होता है बच्चों? देखिएगा, ये रेखा है, ये झुकाव कोण थीटा हो गया, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ये रेखा y अक्ष पे एक अंतःखंड काट रही है जिसकी वैल्यू क्या बोल दीजिए? c बोल दीजिए। ये c क्या है? इस रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड है, y इंटरसेप्ट है c। और ये जो रेखा है धन x अक्ष की दिशा, देखिए राइट साइड में देखेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में देखेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये धन x अक्ष की दिशा के साथ बना हुआ कोण है। तो देखिए यहां y बराबर क्या फॉर्मेट बनेगा? m x प्लस सी। y बराबर क्या होगा? m x प्लस सी। ठीक, अब क्या है यहां पर? m प्रवणता है, c क्या है? y कटा y अंतःखंड है। अंतःखंड का मतलब इंटरसेप्ट। y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये रेखा का समीकरण है, ये प्रवणता रूप समीकरण है। इसके पीछे मैंने आपको पढ़ाया, अंतःखंड रूप भी पढ़ाया, रेखा का जनरल फॉर्म भी बताया और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताया। ये चौथा आपका रूप दिखाई दे रहा है रेखा का, फोर्थ ये फॉर्म है। रेखा का समीकरण है ये प्रवणता रूप, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक, मिटा दो इसको। कर लिया नोट आप लोगों ने? अब और एक चीज नोट करिए, हो गया ये? मिटा दूं? रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की प्रवणता, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की प्रवणता। तो बाबू इसको प्रवणता रूप में ले आइए। by बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस ax और माइनस c। अब b से डिवाइड कर देंगे तो y बराबर माइनस a बाई बी, x माइनस c बाई बी। अब देखिए इसकी तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर बताइए m बराबर क्या आ गया? माइनस a बाई बी। ये आ गया, प्रवणता आ गई रेखा की। इस रेखा की प्रवणता क्या आ गई? m ही तो प्रवणता होती है। हमने इस रेखा को पहले प्रवणता रूप में लिख दिया। प्रवणता रूप में लिखने का मतलब आपको y बराबर समथिंग लिखना है, तो इसकी फिर तुलना आप कर लेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से। एम एक्स प्लस सी रेखा का प्रवणता रूप होता है। आ रहा है समझ में? रेखा का प्रवणता रूप क्या है आपका? y बराबर एम एक्स प्लस सी। उससे कंपेयर करेंगे तो m बराबर आ जाएगा माइनस a बाई बी। मतलब आप कह सकते हैं m बराबर माइनस x का गुणांक बटा में क्या? y का गुणांक। तो देखिए कोई रेखा दे दी गई है और पूछ ले डायरेक्ट उसकी प्रवणता बताइए, उसकी डायरेक्ट अगर प्रवणता पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं माइनस a बाई बी वाला। आ रही है बात समझ में? डायरेक्ट लगा सकते हैं माइनस a बाई बी का पैटर्न। हर एक बच्चा देखे। बच्चों का फोन आएगा क्लास नहीं चला तो उसको आप फिर टेलीग्राम पे लिंक डाल दीजिएगा।
ठीक है, प्राइवेट चल रहा है ना यूट्यूब पे, बाद में टेलीग्राम पे लिंक डाल दीजिएगा। हो गया बच्चों ये? तो ये प्रवणता का पैटर्न हमने आपको बता दिया। क्या बताए इसमें? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला क्या है? m बराबर tan थीटा बराबर क्या बताइए? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? फिर उसके बाद मैंने आपको बताया रेखा का समीकरण प्रवणता रूप y बराबर mx प्लस सी। फिर मैंने आपको बताया कोई रेखा दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसकी प्रवणता क्या होगी? डायरेक्ट माइनस a बाई बी। सब ये याद होना चाहिए। अगर बच्चों आपसे पूछ ले रेखा का झुकाव कोण धन x अक्ष की दिशा से रेखा का झुकाव कोण, देखिए बच्चे ये है थीटा, ठीक, ये धन एक्स अक्ष की दिशा कहलाएगा। देख लीजिए एक्स और ये वाई, इधर जब इसका मुंह है तो ये जो थीटा होगा धन एक्स अक्ष की दिशा में बना कोण होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ठीक। पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से ही आपको एंगल लेना होता है। इस थीटा की आपको वैल्यू चाहिए तो ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होता है। मान लिया दो पॉइंट है यहां पर x1 y1 और x2 y2, ठीक। इनसे होकर जाने वाली रेखा का धन x अक्ष की दिशा में बना कोण ज्ञात करना है। कौन सी दिशा में? धन x अक्ष की दिशा में। तो धन x अक्ष की दिशा ये हो गई, तो इधर वाली क्या होगी? आपकी माइनस वाली दिशा होगी, माइनस x अक्ष वाले पे जाएगा तो ये क्या होगा आपका? 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा जनरली नहीं पूछता, पूछेगा क्या आपसे? हमेशा जो झुकाव पूछेगा धन x अक्ष की दिशा में पूछेगा। तो ये डायरेक्शन आपका इधर, इधर भी ये भी धन x अक्ष दिशा है। आ रहा समझ में? अगर इस तरह से बात करें, अगर ये बात कर लें तो ये भी क्या है? धन एक्स अक्ष दिशा है। जिधर मुंह होगा राइट डायरेक्शन में तो दिशा किसको शो करेगी? धन एक्स अक्ष की दिशा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चों थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। आ गया समझ में? ये सब प्रवणता वाली चीजों में ये फॉर्मेट है, दिमाग में हर एक बच्चा रखेगा इन चीजों को। कोई डाउट तो नहीं? लेट क्यों किए आप जानकारी रखिए कि बैच कब कब कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। डायरी पेन रखा करिए, सारा डिटेल नोट कर लीजिए कैसे कैसे बैच चल रहा है। हो गया बच्चों? अब आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अगले दिन हमसे फोन करके पूछिए क्या क्या चलना है, कौन सा बैच चलना है। या क्लास में अगर किसी बैच के बारे में मैं जानकारी देता हूं कि अगले दिन ऐसे चलना है, ये बैच चलना है, तो वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए 33 क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन लगाइए। उस रेखा की, पहले से ही लगा था क्या? बहुत देर से लगा था? ये लगाना नहीं था ना अभी तो मैं कुछ दूसरी चीजें बता रहा था, अब लगना चाहिए। चलिए उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,2 माइनस 1,5 से होकर जाती है। हो जाएगा। m बराबर क्या होगा बच्चों? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और जो बिंदु दिया गया है वो है 3,2 और फिर उसके बाद है -1,5। देखिए ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। सीधे वैल्यू उठा के रखिए यहां पर 5 -2 और बाई -1 और -3। कितना आ रहा है? -3/4।
ये आपका रिजल्ट है। ये प्रवणता की वैल्यू है, रेखा की प्रवणता हो गई आपकी -3/4। सही है? आ रहा है बच्चों सबको समझ में? कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं। जो कभी नहीं ये सब सुने हैं देखे हैं उनको जाके रूम पे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? इसको कठिन मत मानिएगा, ये एकदम बच्चों की चीज बताई जा रही है, बस आप कभी पढ़े नहीं हैं। क्यों सरजू चौधरी, आप पढ़े हैं कभी? ठीक है, पढ़े हैं तो बढ़िया है फिर। आइए चलिए देखिए 34 बोला गया है। 34 बाबू लगाइए, 34 लगाइए। 3x + 2y = 6 की प्रवणता चाहिए तो m बराबर क्या हो जाएगा? -a/b। a क्या होता है? x का गुणांक यानी कि x का कोफिशिएंट होता है, और b क्या होता है? y का कोफिशिएंट होता है। तो -3/2 ये डायरेक्ट आंसर आ गया। इसको आपको प्रवणता रूप में नहीं चेंज करना पड़ेगा, y = mx + c से तुलना नहीं करनी पड़ेगी। आ गया समझ में? आ रहा है ना बच्चों सबको समझ में? ये टाइप 6 है। एकदम कर सकते हैं, वही मैंने बोला ना कि आपको अंतःखंड रूप मत चेंज करिए। ठीक है, इसको आसानी से करने के लिए क्या है? y = mx + c का रूप है। ठीक है, आप इससे तुलना करिए, इस रूप में ले आइए। आइए चलिए देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 x - y √3 + 8 = है 0 का x अक्ष की धन दिशा के साथ बना हुआ कोण ज्ञात करना है, यानी कि वही आपसे थीटा पूछा गया है। समझ में आया? तो इसके लिए आप क्या करिए, इसको y = mx + c के फॉर्म में ले आइए। आ रहा है समझ में? वहां से सीधे हम m निकाल लेंगे, m मतलब tan थीटा पता चल जाएगा। तो y √3 = x + 8 होगा। √3 से डिवाइड करेंगे तो y = 1/√3 x + 8/√3 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसकी तुलना y = mx + c से करने पर। हमें तो थीटा चाहिए ना, रेखा का झुकाव कोण चाहिए, थीटा चाहिए, तो हमें इसे प्रवणता रूप में ले आना है, और प्रवणता रूप में लाकर फिर क्या करना है बताइए? फिर वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेना है, मतलब m निकाल लेना है, वहां से थीटा आ जाएगा। तो इसकी तुलना y = mx + c से करने पर क्या हो जाएगा बताइएगा? बोलिए। m = 1/√3। इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या? tan 30 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या? 30 डिग्री आ गया। यही आपका झुकाव कोण है, यही आपका झुकाव कोण हो जाएगा थीटा 30। कोई ये ना सोचे कि सर ये तो x' पर है इसलिए नेगेटिव होना चाहिए। नहीं, मुंह अगर राइट साइड में घुमा हुआ है तो वो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में बना हुआ है, पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में बना हुआ है। इसको दिमाग में आपको रखना है। हो गया बच्चों? नोट कर लीजिए, केवल और केवल फॉर्मूला है। लगातार अभी तक तो मैं फॉर्मूला ही बता रहा हूं आपको। अब आ जाइए टाइप 6 पे, सॉरी टाइप 7 पे। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखिएगा, ये जैसे दो बिंदु दिए गए हैं, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। इससे ये रेखा जा रही है, ध्यान से देखिएगा। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा?
किसी को याद है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसकी प्रवणता ले लिया रेखा का हमने और ब्रैकेट में x माइनस x1। यही होता है ना फॉर्मूला। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? याद होना चाहिए हर एक बच्चे को, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1 हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये फॉर्मूला है, इसको ये ना सोचिए कि नहीं आ रहा है आपको, ये एकदम याद ही करना है, सिंपल है। दिमाग में बस बैठा लीजिए, दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2, इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है। याद कर लीजिए, बस समझना कुछ नहीं है, सीधे क्या करना है, याद करना है। तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। या बच्चों देखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, ये हो जाएगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। है किसी को कोई प्रॉब्लम? सही है। अब आइए सीधे अपने क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। हो गया? चलिए देखिए, बोला गया है 36 नंबर के क्वेश्चन पे, बिंदुओं 3,4 तथा -1,0 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। यह है आपका 3,4 और यह है -1,0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यह x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 4 बराबर y2 यानी कि 0 0 माइनस 4 और बटा में क्या? -1 -3 और ब्रैकेट में x माइनस x1 यानी कि 3। क्या बनेगा इक्वेशन? x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया, हर एक बच्चा देखेगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, हर एक बच्चा देखे। अब आ जाइए, सही है। कोई दम है बच्चों इसमें? नहीं है। अब आ जाइए 37 नंबर के क्वेश्चन पे, 37 पे आ जाइए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो -1,2 से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता 2/5 है। आइए देखिए, -1,2 से होकर जा रही है यानी कि x1 और y1 हो गया और m बराबर कितना है? 2/5। तो बच्चों फॉर्मेट क्या लगेगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू 2/5 ब्रैकेट में x प्लस 1। कितना आ रहा है? 2x माइनस 5y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यही बनेगा। आ रहा है बच्चों सबको समझ में? इस तरह से टाइप 7 भी कंप्लीट हो गया आपका। कोई दम ही नहीं है, देख रहे हैं? कल की क्षतिपूर्ति हो रही है आज। जरा कमेंट दिखाइए बच्चों के, जो बच्चे क्वेश्चन करें वो पूछ लिया करें। 35 रिपीट कर दीजिए, मनीष कह रहे हैं 35 रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, और अभिषेक ये सब तो बच्चे आंसर दे रहे हैं। 35 मनीष सुन लीजिए, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई रूट 3 प्लस 8 बराबर 0 का एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बना कोण चाहिए। वो झुकाव कोण मांग रहा है आपसे थीटा, जो एक्स अक्ष वाली दिशा में दिखाई दे रहा हो, उसके राइट साइड में जो दिख रहा है वही कोण थीटा आपसे मांगा है। तो इसके लिए इसको आपको प्रवणता रूप में बनाना पड़ेगा। y बराबर mx प्लस सी पैटर्न पे ले आइए
और फिर इसी से तुलना करके m का मान बताइए। m का ही मतलब होता है tan थीटा, फिर थीटा सीधे वहां से निकल आएगा। वहां पर आ रहा है m बराबर 1/√3 और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? m का मतलब तो tan थीटा होता है और 1/√3 का मतलब tan में किसकी वैल्यू है? ये 30 की होती है, तो थीटा बराबर 30 आ जाएगा मनीष। आइए चलिए टाइप 8 में आ जाइए, नया टाइप है टाइप 8। जैसे मैं टाइप 8 कराने जा रहा हूं तो ये क्वेश्चन हटा दीजिए, ये नहीं कि 38 लगा दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन कैसे हटेगा? हाँ, जब मैं अब कहूंगा तब ले आइएगा। देखिए टाइप 8 38 कराने से पहले इसका बेसिक समझाना पड़ेगा। सवाल में पढ़ दूं एक बार क्या बोला है। रेखा 3x + 5y = 21 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 2 से होकर जाती है। तो देखिए रेखा ax + by + c = 0 के पैरेलल समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? ax + by ये रहेगा ही, कांस्टेंट टर्म बदलेगा केवल, इसलिए यहां क्या कर देंगे? कांस्टेंट टर्म क्या ले लेंगे? लैम्डा। आया समझ में? इसको लैम्डा बोल दीजिए, जनरली आप जानते होंगे, बचपन में सुने होंगे लैम्डा। ठीक, देखिए कोई रेखा है ax + by + c = 0, इसके समांतर रेखा का कोई समीकरण आपको चाहिए तो याद रखिएगा ये ax bs वाली चीज सेम रहेगी, बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? ये c वाली चीज बदलती है, तो इसलिए हम इसको क्या दिखा देंगे? लैम्डा। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि रेखाएं समांतर हैं तो क्या स्थिति होती है? a1/a2 = b1/b2। समझिए a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब c1 c2 इसके अलग अलग होते हैं। बाकी ये क्या होगा आपका? ax + by + c में ax by सेम लेना पड़ेगा, बस c आपका चेंज होगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इससे समांतर रेखा का समीकरण यही होता है। तो फिर उसके बाद लिखिएगा जब दो रेखाएं समांतर हों, समांतर हों तब उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। ये भी एक केस है, m1 बराबर क्या? m2 का। क्यों बाबू? क्योंकि इसकी प्रवणता भी निकालेंगे तो -a/b ही आएगा। आएगा कि नहीं? बताइए, शॉर्टकट बताया था ना प्रवणता निकालने का, -a/b। तो इसकी प्रवणता भी -a/b आएगी और इसकी भी प्रवणता -a/b आएगी। हो गई ना दोनों की प्रवणताएं बराबर। रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। आप देख लीजिए, ये रटने की बात नहीं है। यहां इसकी प्रवणता आ रही है -a/b आ रही है और इसकी भी प्रवणता क्या आ रही है? -a/b आ रही है। तो ये दोनों की दोनों क्या हो गई? बराबर। तो बोलेंगे m1 = m2। प्रवणता तो -a/b ही होगी, तो -a/b इसकी प्रवणता, -a/b इसकी प्रवणता, इसलिए दोनों की प्रवणताएं बराबर हो गई। हम बोलेंगे m1 = m2। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है ना ये चीज? चलिए अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। बोला गया है रेखा 3x + 5y = 21 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 2 से होकर जाती है। तो 3x + 5y = 21 के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? 3x + 5y बराबर कितना? लैम्डा। आ गया समझ में? ये किससे होकर जाती है? 3, 2 से होकर जाती है। 3, 2 से होकर जाती है, अतः 3, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। अतः 3, 2 रेखा को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब इसमें x और y का वैल्यू क्या रख देंगे? 3, 2 रख देंगे। तो क्या हो गया? 3 × 3
प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना, कितना आ गया 16 नहीं 19, लैम्डा बराबर क्या आ गया 19। तो अभिष्ट समीकरण क्या होगा हमारा, ये ऐसे ही होता है, एकदम सिंपल है। जो पूछा गया है रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, ये आपका आंसर है। लैम्डा की वैल्यू आ गई है, कहां से पता चली है, हमको ये क्लियरली दिया गया है कि ये जो रेखा है 3,2 से होकर जा रही है, ऐसे है। ये रेखा हो गई 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21, इसके पैरेलल ये वाली रेखा हो गई, ये हो गई 3x प्लस 5y इज इक्वल टू लैम्डा। किस बिंदु से होकर जा रही है, 3,2 से होकर जा रही है। तो बच्चों बताइए, इसके पैरेलल ये रेखा हो गई और ये रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है, तो क्या ये बिंदु इस रेखा पर है, और अगर ये बिंदु इस रेखा पर है तो ये बिंदु इस रेखा को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो तुरंत x और y का मान 3 और 2 रख देंगे यहां पर। इससे हमको एक फायदा हो जाएगा कि हमको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर वही लैम्डा की वैल्यू लाके वहां रख दीजिए, तो अभिष्ट समीकरण हमारा निकल आएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू लैम्डा। कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आप ऐसे भी तो मान सकते थे कि 3x प्लस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ऐसे भी तो मान सकते थे 3x प्लस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। हाँ मान सकते थे, नहीं मान सकते थे क्या, मान सकते थे। अब यहां हमारे लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -19 आएगी। यहां पर हमारे लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -19 आएगी। और जब -19 यहां रख देंगे तो हमारा सेम ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। तो ऐसे भी माना जा सकता है, कोई इसमें ये नहीं कि बराबर ही लैम्डा करेंगे। थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है कि आपका 3x प्लस 5y इज इक्वल टू लैम्डा मान लिया, बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। आप इधर उधर कहीं भी मान सकते हैं लैम्डा, बस c नहीं ले सकते। c के बदले ही क्या मान रहे हैं आप, लैम्डा मान रहे हैं, क्योंकि ये चीज अलग होनी चाहिए। अगर समांतर रेखा की बात करें तो ये c वाली चीज अलग होती है। आ गया समझ में, कोई डाउट? ये डाउट आता है बच्चों के मन में कि सर आप क्यों ax प्लस by बराबर लैम्डा ही मान रहे हैं, ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर भी 0 ले सकते हैं। तो हाँ ले सकते हैं, बस फर्क क्या पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू यहां आएगी -19। आया समझ में? तो हम यहां रख देंगे तो भी तो हमारा इक्वेशन वही है, 3x प्लस 5y -19 बराबर 0 ही तो बन रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को है, परेशानी समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? तो आइए आ जाइए आगे अगले क्वेश्चन में 39 नंबर पे, 39 पे आइए। देखिएगा, समलंब चतुर्भुज एक दे रखा है, यानी कि ट्रेपेजियम है। दो समांतर भुजाओं में से एक भुजा की प्रवणता m1 बराबर मान लिया 1/5 दिया हुआ है, तो दूसरी भुजा की प्रवणता पूछा है। तो बाबू आप जानते हैं कि m1 m2 दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं समांतर रेखाओं के। ये समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो असमांतर होती हैं। तो एक समांतर भुजा की प्रवणता अगर 1/5 दे दिया है तो दूसरी समांतर भुजा की प्रवणता क्या होगी, वो भी 1/5 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि m1 बराबर क्या होता है, m2 होता है। कब? जब रेखाएं समांतर हैं, तब जब रेखाएं पैरेलल हो तभी तो होता है m1 बराबर m2। बताइए हो गया? आ जाइए, चलिए देखिए अगला टाइप है आपका टाइप 9। टाइप 9 में देख लीजिए, क्वेश्चन बोला गया है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो
बिंदु 2,2 से होकर जाती है तथा रेखा 7x - 3y = 10 पर लंब है। तो आपको पहले लंब रेखा का समीकरण कैसे माना जाता है वो सीखना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप रेखा ax + by + c = 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ax + by + c = 0। वो क्या होता है बेटा बताइएगा। गुणांक बदल जाते हैं, bx चिन्ह बदल जाता है, -ay बराबर लैम्डा, या -bx + ay बराबर लैम्डा। बच्चे कहते हैं नहीं सर यहीं की साइन चेंज होगी केवल, नहीं ऐसा नहीं होता। आप देखिए गुणांक तो जो कोफिशिएंट है वो तो चेंज करेंगे, ये अनिवार्य है। ax + by + c = 0 है तो x का गुणांक यहाँ a है तो अभी b कर देंगे, जरूरी है, अनिवार्य है। और यहाँ y का गुणांक b है तो क्या कर देंगे, a कर देंगे। लेकिन चिन्ह किसी एक ही का बदलेंगे, चिन्ह क्या होगा, किसी एक ही का बदलेगा। अब यहाँ देखिए दोनों प्लस प्लस है, दोनों में से किसी एक को माइनस कर दीजिए। चाहे आप y वाले के साथ माइनस लगा दीजिए और y वाले के साथ नहीं लगाना चाहते तो आप x वाले के साथ भी क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। किसी एक का चिन्ह आपको क्या कर देना है, परिवर्तित कर देना है। समझ में आ रहा है, दोनों का नहीं परिवर्तित कर सकते। यह है इसके लंबवत रेखा का समीकरण। कोई डाउट किसी को, क्लियर है? तो जब दो रेखाएं, लिख लीजिएगा, जब दो रेखाएं लंबवत हों तो उनकी प्रवणताओं गुणनफल, प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है, यानी कि m1 गुणे m2 बराबर सही है, m1 गुणे m2 बराबर -1। कितने लोगों को ये चीज पता थी पहले से भाई? सब लोग जानते थे, वेरी गुड। m1 बराबर m2 कहां होता है, जब पैरेलल हो, और जब लंबवत रेखाएं होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। मैं दिखा भी देता हूं, देखिए यहां पर इसकी प्रवणता क्या आएगी, m1 -a/b आएगी। इसकी प्रवणता अगर पूछ लूं m2 तो क्या आएगा, b/a आएगा। देख लीजिए b/a नहीं आएगा, आ तो रहा है, देख लीजिए। x का -x का गुणांक तो -b हो गया और बटा में y का गुणांक यानी कि -a हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, b/a आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। अब इनका गुणा करेंगे m1 गुणे m2 तो क्या आ रहा है, -1 नहीं आ गया, -a/b इंटू b/a। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया, -1 आ गया कि नहीं। बस यही बात सत्य है, क्लियर हो लीजिएगा। रेखाएं अगर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। इसको रटने वाली बात नहीं है, ये मैंने अभी अभी दिखाया आपको। इसकी प्रवणता आएगी -a/b और इसकी प्रवणता क्या आ रही है, b/a आ रही है कि नहीं, देख लीजिए। प्रवणता निकालने का फॉर्मूला क्या है, -x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट, तो -b और बाई -a हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो b/a आ गया। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो -1 नहीं आएगा, बताइए आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी रेखाएं आपकी लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। कोई डाउट तो नहीं, चलिए आइए क्वेश्चन लगाते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन। कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या सब, ठीक है फिर तो बहुत बढ़िया है। देखिए आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है। एक समीकरण है, मान लिया 7x - 3y = 10। इस पर एक रेखा लंब है, इस लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 3x
और प्लस 7y इज इक्वल टू क्या, लैम्डा हो जाएगा। गुणांक बदल जाएंगे, किसी एक का चिन्ह भी बदलेगा, किसी एक का, दोनों का नहीं। क्यों बच्चों, एक ही का क्यों बदलता है? क्योंकि रेसिप्रोकल होना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, -1 आएगा। चलिए, और ये जो लंबवत रेखा है वो कहां से पास हो रही है, 2,2 से होकर पास हो रही है। क्लियर है, 2,2 से होकर पास हो रही है। अब बताइए, अगर ये 2,2 से होकर पास हो रही है तो निश्चित रूप से 2,2 इसमें रखेंगे तो ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होगा और लैम्डा की क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी। तो यहां हो जाएगा 3 × 2 + 7 × 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या, 20। तो लंबवत रेखा का समीकरण क्या हो गया, लंबवत रेखा का समीकरण बताइएगा, 3x + 7y इज इक्वल टू क्या, 20। या लिख सकते हैं 3x + 7y - 20 = 0। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हर एक बच्चा देखे। हो गया। अब आ जाइएगा 41 नंबर के क्वेश्चन में। क्या है, एक आयत की लंबाई की प्रवणता क्या है, 2/3 है। ये लंबाई हो गई, इसकी प्रवणता मान लिया m1 है और ये 2/3 दिया गया है। तब इसकी चौड़ाई की प्रवणता क्या होगी, आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो m2 क्या होगा, पक्का -3/2 होगा, नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों लंबवत है। तो m1 गुणे m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 नहीं होगा। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। m1 गुणे m2 बराबर -1 नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं लंबाई चौड़ाई आयत की क्या होती है, एक दूसरे पे लंब होती है कि नहीं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। तो अगर ये m1 बराबर 2/3 है तो पक्का m2 बराबर -3/2 ही आएगा, क्योंकि इनका गुणनफल -1 आना चाहिए। खैर मान लिया, यहां रख देते हैं 2/3 × m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 बराबर क्या, -3/2। समझ में आ गया। हर एक बच्चा देखिए, 41 नंबर का क्वेश्चन था। आ रहा है सबको समझ में? चलिए अब आ जाइए टाइप 10 पे आइए। मिटा रहा हूं इसको मैं, केवल फॉर्मूला है सब कुछ इसमें। टाइप 10 क्वेश्चन हटा दीजिएगा बाबू अभी, अनिकेत। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। वहां जो थीटा निकाल रहे थे वो झुकाव कोण था, किसी रेखा का एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ झुकाव कोण हम थीटा निकाल रहे थे। अब जैसे ये दो रेखाएं हो गई, इनके बीच का कोण हमको ये थीटा चाहिए, या ये हो गया फाई, ये चाहिए या ये चाहिए। आ गया समझ में? तो बच्चों देखिए, सबसे पहले ये निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लिया इस रेखा की प्रवणता m1 है और इस रेखा की प्रवणता क्या है, m2 है। तो क्या होगा फॉर्मूला थीटा का, कैसे निकल के आएगा? बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। ये लीजिए, सीधे सीधे tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। यही है tan थीटा का फॉर्मूला। मॉड इसलिए लगा है क्योंकि यहां पर हम वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे। वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव भी आ रहा हो तो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ये tan थीटा का फॉर्मूला हो गया, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। प्रवणताएं इनकी दी गई हैं m1 m2, तो tan थीटा बराबर आएगा मॉड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। यहां से थीटा निकल आएगा।
अगर थीटा निकालना हो तो बोल सकते हैं tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद था? गुड। अब अगर बच्चों फाई की वैल्यू चाहिए तो 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे? थीटा कर देंगे। अगर ये फाई चाहिए तो फाई के लिए क्या कर देंगे? थीटा निकाल कर 180 माइनस थीटा कर लेंगे। कोई डाउट हो तो बोलिए। भाई सरल रेखा पर बने ये कोण है तो दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180। थीटा निकल आया तो 180 में से थीटा घटा दीजिए, फाई आ जाएगा। दोनों में से कोई भी कोण पूछ सकता है यहां पर, ठीक, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। आइए सीधे क्वेश्चन में। मिटा रहा हूं इसको। क्या है? tan इनवर्स इसको कहते हैं। फाई का भी सिस्टम है, यही सिस्टम है आपका, लेकिन फाई के लिए हमने अलग से बता दिया कि आप 180 माइनस थीटा कर लीजिए सीधे सीधे। देखिए यह आपका 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यह है आपका 2x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका तुरंत आप पता करिए m1 कितना होगा? माइनस 2 बाई माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और m2 क्या होगा? माइनस 2 बाई माइनस 6 यानी कि 1 बाई 3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर तुरंत फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा? 2 माइनस 1 बाई 3 और बाई 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 3। कितना आ रहा है वो बता दीजिए। ये आ रहा है tan थीटा बराबर कितना? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना। एक tan में किसका मान होता है? tan 45 का। तो सीधे सीधे थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। ये आपका आंसर है। थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। इस फॉर्मूले से न्यून कोण आपका निकल आएगा, कभी कभी समकोण भी। बस वैल्यू नेगेटिव आएगी और क्या होगा, तो उस पे भी एंगल आएगा आपका। वो आपका 90 से ग्रेटर वाला होगा। आ गया समझ में? वो वैल्यू क्या होगी? वो 90 से ग्रेटर वाली होगी, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? एक्यूट वाली आ जाएगी, या हो सकता है मे बी पॉसिबल कि 90 डिग्री वाली भी आ जाए। अगर मॉड नहीं रहेगा तो वैल्यू कौन सी चली जाएगी? वो 90 से ग्रेटर वाली चली जाएगी। अगर मॉड ना लगाएं तो। आइए अब है आपका 43। अब कोई दूसरा कोण पूछे तो अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे? 180 माइनस 45 कर देंगे। दो कोण बनते हैं, थीटा और एक फाई। तो अगर ये आंसर में नहीं है तो क्या कर देंगे? 180 से माइनस कर देंगे, आंसर दूसरे वाले कोण का आ जाएगा। अब देखिए 43, ये तो सीधे दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री का कोण होगा। क्यों बच्चों? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है। इसका m1 निकालिए, माइनस है ना कहीं, यहां माइनस है, तो m1 निकालेंगे तो 3 बाई माइनस 3 बाई माइनस 4 यानी कि 3 बाई 4 आ गया। m2 निकालेंगे तो माइनस 4 बाई क्या आ गया? 3 आ गया। अब tan थीटा चाहिए, मॉड m1 की वैल्यू 3 बाई 4 और माइनस माइनस 1 4 बाई 3 और बाई 1 प्लस 3 बाई 4 इंटू माइनस 4 बाई 3। ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई इन्फिनाइट। ये tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 90 की। तो सीधे थीटा बराबर क्या आ गया? 90 डिग्री। वैसे भी हमें दिख रहा था कि ये ax माइनस बी वाई बराबर c का पैटर्न है, तो ये बन रहा है bx प्लस ay बराबर लैम्डा का पैटर्न बन रहा है कि नहीं? दोनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे के लंबवत हमें दिख ही रही थी। तो ऑब्जर्व करके भी आप दो रेखाओं के बीच का कोण बता सकते हैं। ऑब्जर्व करके भी बताया जा सकता है दो रेखाओं के बीच का कोण। आ रहा है समझ में? दो रेखाओं के बीच का कोण ऑब्जर्व करके भी बोल सकते हैं।
हो जाएगा। ऐसे ही 44 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा ना बच्चों। हर एक बच्चा देखिएगा। फोर्टी फोर डू योर सेल्फ में डाल देते हैं हम, सही है बच्चों। डू योर सेल्फ, ठीक। चलिए आ जाइए, अब टाइप 11 पे आई। कितना आ रहा है एंगल आपका 44 का? इसका भी 90 डिग्री, हाँ ठीक है। आइए टाइप 11 पे आ जाइए। टाइप 11 में क्या है? रेखा 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, नॉर्मल है। बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की माप। फिगर बना देता हूं, देखिएगा। ये लंब हो गया, लंब की माप d हो गई, ये बिंदु हो गया x1 y1 और ये रेखा हो गई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, d की वैल्यू चाहिए आपको, तो d बराबर क्या होगा? सुनिए, इसमें x और y को रिप्लेस कर दीजिए किससे? x1 और y1 से, तो लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c और बटा में क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, इसलिए मॉड लगा लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस है, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, इसलिए मॉड लगा लेते हैं। मॉड ना भी लगाएं तो जो डिस्टेंस आएगी नेगेटिव भी अगर आ गई तो उसको हमेशा आंसर किस में देना पड़ेगा? पॉजिटिव में। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या है देख लीजिए। बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की माप ज्ञात करना। तो d बराबर क्या हो जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c अब बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब यहां जो आपका समीकरण दिया था उसके x और y को मैंने रिप्लेस कर दिया इस बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 से। ये फॉर्मूला रट लीजिएगा, सही है। ये सब पेपर में सब पूछा जाता है। आइए देखिए, अब सीधे क्वेश्चन में आएंगे हम। देखिए, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पूछा है, 45 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये हो गया आपका 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और यहां से ये लंब है और ये मूल बिंदु 0,0 हो गया। तो बाबू यही तो x1 y1 है ना। चलिए तो क्या होगा? d की वैल्यू कैसे निकलेगी? d बराबर मॉड लगा लीजिए 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 10 और बाई क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बच्चे बताइए कितना आएगा? d बराबर 2 यूनिट आ रहा है, यही आंसर है। d बराबर 2 यूनिट, देख लीजिए। d बराबर 2 यूनिट आ गया। हो गया। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा है कि कम समझ में आ रहा है? हाँ बाबू, तेज चल रहा है क्या? कम समझ में आ रहा है क्या? तेज चलने का अपने आप ही स्पीड आ जाती, क्योंकि चीजें बहुत सिंपल हैं। ये केवल फॉर्मूला क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्वेश्चन है। आप बताइए, आप तो कभी नहीं पढ़ी हैं, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है, देखिए इनको आ रहा है। और किसको नहीं आ रहा है वो तो बताइए। तेज और कम चलने से मतलब नहीं होता, समझ में कितने लोगों को नहीं आ रहा है वो हमको बताएं। जिनको ना आ रहा हो, कितने लोगों को आ रहा है वो बताएं। आ सबको रहा है, ठीक है।
चलिए देखिए, अब है आपका अगला क्वेश्चन 46। ये आपकी रेखा है 3x + 4y + 7 = 0 और ये है आपका पॉइंट 2,3। इसी से इस पर डाले गए लंब की माप बताना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा बताइए? मॉड x और y को 2 और 3 से रिप्लेस कर दीजिए, तो 3 × 2 + 4 × 3 और +7 बटा में क्या? √ 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। कितना आ रहा है d बराबर? 5 यूनिट। ये आंसर है। हो गया, कर लिया आप लोगों ने? सभी लोग ध्यान दीजिए। आइए चलिए, लीवोलन की क्लास बंद तो नहीं हो गई? चलिए हो गया। अब आ जाइए टाइप 12 पे। टाइप 12 बोला गया है इन दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो देखिए, जब भी रेखाओं के बीच की दूरी पूछता है तो निश्चित रूप से वो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी नहीं पूछता, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर उसके बीच की दूरी 0 हो जाएगी। तो जब भी दो रेखाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है तो निश्चित रूप से रेखाएं क्या होंगी? आपकी समांतर होंगी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक, जैसे देखिए, एक रेखा ये हो गई ax + by + c1 = 0 और एक रेखा ये हो गई ax + by + c2 = 0। दोनों पैरेलल हो गई। इनके बीच की दूरी मान लिया ये हो गई d। तो बाबू अगर d की वैल्यू चाहिए तो ध्यान से देखिएगा, दोनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल लाइन ही है, एक c1 है एक और इसमें c2 है, तो दोनों लाइंस पैरेलल है। ये चीज आपकी सेम होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? मॉड c1 - c2 अपॉन में √ a² + b²। ये पैटर्न है। d बराबर मॉड c1 - c2 अपॉन में √ a² + b²। हो गया। इसमें कोई पॉइंट से नहीं फाइंड करना है, बस डायरेक्ट इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ही निकालनी है। तो ये चीज ax by वाली चीज तो बराबर ही रहेगी। अलग क्या रहेगा? c1 और c2 वाली चीज अलग रहेगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इन दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का? तो d बराबर c1 - c2 अपॉन में √ a² + b²। आइए क्वेश्चन में आ जाते हैं। लगाइए क्वेश्चन सामने। 47 दो रेखाएं दे रखा है। यह है 4x + 3y - 7 = 0 और एक रेखा है 4x + 3y - 8 = 0। इनके बीच की दूरी चाहिए, ये d चाहिए। तो d बराबर बाबू क्या? सीधे बताइएगा। मॉड -7 और -8 सही है, अपॉन में क्या? √ 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है? d बराबर कितना? 1/5। ये हो गया 1/5 यूनिट। है कोई डाउट? आ रहा है सबको समझ में? हो गया ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? अब चलिए आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो रेशियो सेम होना चाहिए। मान बराबर रहेगा तो भी रेशियो सेम रहेगा। यहां से जैसे देखेंगे, दिखाता हूं अभी अगले क्वेश्चन में। ठीक है, देखिएगा। मिटा दूं? देखिए, एक रेखा है आपकी 3x, क्वेश्चन नंबर 48 है। 3x + 4y - 9 = 0
और इसी के पैरेलल एक लाइन है 6x प्लस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अलग अलग है, 6 और 8 है यहाँ, लेकिन फिर भी ये बराबर हो जाएगा जब एक ही नंबर से इसको कटा दीजिए। अगर आप 2 से कटाएंगे तो कटा कर लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। निश्चित रूप से ये बराबर आ ही जाएगा, निश्चित रूप से ये चीज क्या होगी, बराबर क्या होगी, बराबर आ ही जाएगी। कोई डाउट हो तो बताइएगा। फाइनली जब अगर बराबर नहीं भी दिया गया है तो अगर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज बराबर हो जाएगी। किसने पूछा था, क्लियर हो गया। अब हो जाएगा क्वेश्चन, डी चाहिए तो डी बराबर क्या हो जाएगा, मॉड -9 और -10 बाई क्या, √3 इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कहां C1 - C2 होता है ना। अब चूंकि मॉड लगा है तो नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं हमारी, बाद में फाइनली आंसर प्लस में ही आ जाएगा। कितना हुआ, 19/5, ये यूनिट हो गया। इतना करा दिया क्वेश्चन मैंने आपको। अब ज्यादा करा देंगे तो बच्चे कहेंगे सर बहुत ज्यादा स्पीड हो गई। एक टाइप और हमारा बचा हुआ है, क्या 50 तक खत्म करा दें, लीजिए। पूरा तो भी करा सकते हैं लेकिन मेरी क्लास भी है 10 बजे से, ठीक है, मेरी क्लास है 10 बजे से ज्योमेट्री की, ठीक है। क्या है, आधे घंटे में 15 मिनट और करा सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए टाइप 13 देख लीजिए, हो गया ना ये। देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है टाइप 13 का। बोला गया यदि बिंदु a, 2 a, -2 -3, 8 तथा -3, 8 संरेख हों तो a का मान ज्ञात कीजिए। लीजिए यहां पर है a, -2 फिर -3, 8 और फिर -3, 8। ये भी सेम है, ठीक है। रुक जाइए, ये वाला पॉइंट उठाइए। इसमें तो ये सेम ही बिंदु दिया है ना बच्चे, पॉइंट क्या है, सेम ही है। 50 वाला उठा लीजिए, -5 और ये क्या है -5, 3। इस बिंदु का निर्देशांक है 2, a और इस बिंदु का निर्देशांक है 6, 3। सही है, ध्यान से देखिएगा। खास चीज सीख लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो किन्हीं भी 2 बिंदुओं को लेकर आप प्रवणता निकालेंगे, किन्हीं भी 2 बिंदुओं को लेकर प्रवणता निकालेंगे तो प्रवणताएं क्या आएंगी, बराबर आएंगी। क्योंकि एक रेखा की प्रवणता तो एक ही रहेगी। बताइए, ये संरेख है मतलब एक रेखा पर है, और एक रेखा की प्रवणता क्या रहेगी, एक ही रहेगी। चाहे इन 2 बिंदुओं को लेकर प्रवणता निकालें, चाहे इन 2 बिंदुओं को लेकर प्रवणता निकालें, चाहे इन 2 बिंदुओं को लेकर प्रवणता निकालें, प्रवणता सबकी क्या रहेगी, m ही रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का। अगर 3 बिंदु या 3 से ज्यादा बिंदु, जितने भी बिंदु एक रेखा पर है, तो एक रेखा पर है तो रेखा की प्रवणता तो किसी भी बिंदु को लेकर, किसी भी 2 बिंदु को लेकर अगर रेखा की प्रवणता निकालें तो रेखा की प्रवणता क्या आएगी, सेम ही आएगी। बताइए होगा कि नहीं ऐसा। भाई एक रेखा है तो एक रेखा की प्रवणता क्या होगी, सेम नहीं होगी। बताइए, तो हम किसको किसको लेकर प्रवणता निकाल लें। जैसे इसको लेकर प्रवणता निकालते हैं तो m1 बराबर क्या आ जाएगा, बताइएगा 3 - 3 अब बाई कितना, हाँ 3 - 3 बाई 6 और ये +5। फाइनली कितना आ गया, 0। आ रहा है समझ में, फाइनली कितना है, 0। अब इन दोनों को लेकर निकालेंगे प्रवणता तो क्या हो जाएगा, यहां से m निकाले, जैसे इसको m1 बोल दीजिए, इसको m2, इसको m3। m3 अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 3 - a 6 - तो क्या अब बच्चों ये दोनों बराबर होंगे, तो बोल सकते हैं 3 - a
बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ए बराबर क्या, ए बराबर 3 नहीं आ रहा। अब ऐसे भी सबको दिख रहा है यहां 3 है, यहां 3 है, तो ये भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। वो तो शॉर्टकट है। क्यों, सबका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। समझ में आई बात आप लोगों को? नहीं आई, नहीं आई। बच्चों देखिए, बिंदु अगर संरेख है यानी कि एक रेखा पर ही है, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं को लेकर अगर आप प्रवणता निकालेंगे तो प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। प्रवणताएं क्या होनी है, बराबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आगे भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दिमाग में ये चीज रखिएगा, प्रवणता वाली बात। प्रवणताएं यहां एक ही रेखा की प्रवणता कोई भी बिंदु उठाकर निकालिए, वो क्या आएगी, बराबर आएगी। आ गया समझ में? कोई डाउट हो तो बोलिए आप लोग। क्लियर है कि नहीं ये चीज? आ गई बात समझ में? चलिए, इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1.5 लेक्चर और बचा हुआ सीएल कंप्लीट करने में। एक टाइप 2 जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन, क्या है, क्या ए की वैल्यू, क्या, हाँ ए की वैल्यू पूछा है। नहीं, मैंने बोला ना, पॉइंट एक और सही होना चाहिए, उसमें सेम पॉइंट है, ठीक है। एकदम कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चों वाला तरीका हो जाएगा, उसमें समय बर्बाद होगा। अगर आप हाई स्कूल में हम लोग को ऐसे पढ़ाया गया है, ये अब कंपटीशन के हिसाब से ऐसे करना है आपको, जैसे मैं करा रहा हूं। हाई स्कूल में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर ये 3 बिंदु दिए गए हैं, इनको संरेखीय अगर बोला गया है, तो इनको मानिए कि ये त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक है, और फिर एरिया निकालिए त्रिभुज का। एरिया अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक नहीं है, और वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। वो लेंदी प्रोसेस होता है, आया समझ में? वैसे नहीं करना, वो सब तो हाई स्कूल के मेथड है जो हम लोग पढ़े हैं। चलिए, मिलूंगा अब मैं कल आप लोगों से। आज क्षतिपूर्ति की क्लास थी, कल क्लास नहीं लिया था मैं, इसलिए आज मैंने पढ़ाया। ऑनलाइन क्या, नहीं, ऑनलाइन के लिए तो खरीदना पड़ेगा आपको। आप लोगों के लिए तो अर्थमेटिक 1300 का है, एडवांस 1000 का है, अगर यहां पढ़ते हैं आप तो।